जैसा कि चैप्टर के शुरू में मैंने एक फ्लो चार्ट आपको दिखाया था विच क्लियरली सेज, अगर आप अपने नोट्स देखते हैं तो नोट्स में लिखा है कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर ऑफ टू टाइप्स। रिजोल्यूशन में टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी तरह की? एक, जब आपके पास क्या गिवन होता है, बैलेंस शीट गिवन होती है, और जब क्या होता है आपके पास बैलेंस शीट गिवन नहीं होती है। तो आइए देखें, बैलेंस शीट गिवन होती है, आपके क्वेश्चन तो मैंने आपके साथ बहुत सारे करे थे, और आई थिंक ऑनलाइन में इफ यू आर एबल टू सी दिस यू कैन सी दिस। अगर आपके पास बैलेंस शीट ना गिवन हो तब हमें क्या करना पड़ता है? तब हमें बनाना पड़ता है एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मतलब एक नकली सी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। नकली मतलब क्या? टेम्पररी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, और वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड होती है। एसेट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? कैपिटल, कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है। आप एसेट्स का टोटल करेंगे, लायबिलिटी में अगर कमी आ जाएगी तो सन्ड्री लायबिलिटीज बोल देंगे। लायबिलिटी का टोटल करेंगे, एसेट्स में कमी आ जाएगी तो क्या बोलेंगे? सन्ड्रीज, सन्ड्री एसेट्स बोल देंगे उसको। ठीक है, इट इज नॉट सुंदरी, इट इज नॉट सन्ड्राई, सन्ड्री एसेट्स। कैसे क्वेश्चंस को करते हैं आपकी बुक देखते हैं। और डिसोल्यूशन में सीबीएसई के सिलेबस में मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं है, ये बार बार बोल रहा हूँ आपसे मैं, ताकि आप बोलें कि भाई हमें ज्यादा पढ़ा दिया कम पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन सीयूटी के सिलेबस में ये है, और मैंने बोला मैं आपको सीयूटी भी तैयार करके चल रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे गॉट वेरी गुड परसेंटेज इन द यस्टरडे सीयूटी एग्जाम। और वो सीयूटी तभी आपका क्लियर हो सकता है जब आपका बोर्ड की तैयारी आपकी इस लेवल से इस लेवल की हो। तो मैं आपकी तैयारी इस लेवल की नहीं, इस लेवल की करा रहा हूँ। वो जब आप रिवीजन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। सारे उल्टे पुल्टे आड़े तिरछे क्वेश्चंस I'll take in revisions, rigorous रिवीजन 2 किताबों का, बाकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए, अब आपकी बुक खोलते हैं, फटाफट से क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन क्या निकालते हैं? इलस्ट्रेशन निकालते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होती है और इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ कौन सा इलस्ट्रेशन है। डिसोल्यूशन का इलस्ट्रेशन है, और इसके बाद ये डिसोल्यूशन नाम का टॉपिक खत्म हो जाता है। वी आर रेडी टू गो फॉर वी आर रेडी टू गो फॉर व्हाट? इश्यूज, यस। ए नहीं है, ये पूरा पार्टनरशिप खत्म कर लो, ए हो जाएगा फिर। यस, देखें जरा, आइए देखें। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन है 24, पेज नंबर है आपका 7.41। आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल क्वेश्चन है। आप क्या करिए, वर्किंग नोट में एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लीजिए, और उसके बाद क्या कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल होता है। तो वर्किंग नोट में क्या करना, सीधा सीधा क्वेश्चन ही सॉल्व करिए। सबसे पहले पढ़ लीजिए, आपके पास ए बी पार्टनर थे, 4/7 3/7, मतलब 4:3 के रेशियो में काम चलता था उनका। 7.41, they decided to dissolve the partnership firm on 31st March 2024। उस दिन ए की कैपिटल, बी की कैपिटल गिवन है, क्रेडिटर भी गिवन है और कैश भी गिवन है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है? रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज, मतलब इसके बाद एसेट्स बेचने की और डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस की और लायबिलिटी के सेटलमेंट की बात कर रहा है वो। बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा क्वेश्चन लग रहा है। अचानक कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, अचानक एसेट्स बेचने लग जाता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस की बात करने लग जाता है। उससे आपसे क्या कहता है कि आपको बोलता है प्रिपेयर बैलेंस शीट डिसोल्यूशन से पहले की, नेसेसरी अकाउंट्स टू क्लोज द बुल ऑफ बुक्स ऑफ द फर्म, और फाइनल एडजस्टमेंट कैसे होता है उसको करने की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी बेटा, नहीं नहीं, डिसोल्यूशन के टाइम पे जो बैलेंस शीट थी उसकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बनती है, आइए दिखाता हूँ। यहाँ बना रहे हैं क्या, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट एज एज एट 31 मार्च 2024। नॉर्मल जैसे बनती है वैसे बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, और देखें कैसे निकलता है। दिस इज बेसिकली योर वर्किंग नोट। टेम्पररी काम आपके पास है, रुपीज है, पर्टिकुलर्स है, रुपीज है, सॉरी, बैलेंस शीट में एसेट्स जाएगा ना, एसेट्स जाएगा और लायबिलिटीज जाएगा। अब आप देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास। कैपिटल, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। व्हाट अमाउंट कैपिटल इज गिवन टू यू? 125,030, 125,030,
और कितना है 207। डेबिट तो नहीं दे रखा, पेपर बैलेंस ना डेबिट और क्रेडिट दोनों दे रखा होता है, प्लीज समझना। बैलेंस क्रेडिट है शोन हियर, बैलेंस अगर डेबिट है तो दैट विल बी शोन देयर। तो कितना बोला 2070। इसके अलावा क्या दे रखा है आपके पास, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 23,150। अरे रुक जाना भाई, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, इस तरफ चलें जरा हम लोग, इस तरफ। व्हाट इज द वैल्यू कैश गिवन टू यू 4520। इसका टोटल करिए कितना, जीरो, 7 और 3 10 रुपए, 1,50,250, 1,50,250। इधर लिखेंगे क्या, सन्ड्री एसेट्स, क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स। कितना, 037, 4 1 5 और 5 10, 145,730। और ये सन्ड्री एसेट्स क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर। क्या बन गया आपके पास अब ये, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन गया। इतना, इतनी हल्की सी चीज है ये। अच्छा, इसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन ही तो बनानी है बस, एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल करना है। इफ दिस साइड इज लेस, सन्ड्री एसेट्स, इफ दिस साइड इज लेस, जनरली सन्ड्री लायबिलिटीज होगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, नॉट ऑलवेज। ये आपके पास अगला अकाउंट आपने बनाया क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब आपका नॉर्मल क्वेश्चन शुरू हो गया ना भाई, यू स्टार्टेड विद द लूज फिगर, यू क्रिएटेड व्हाट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब आपका क्वेश्चन नॉर्मल है, बैलेंस शीट इज देयर, रियलाइजेशन बनाना, पार्टनर्स कैपिटल बनाना, और क्या बनाना, कैश अकाउंट बनाना। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर चले जाते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा नीचे जाके ऐसे करके। रुपीज है, पर्टिकुलर्स है, क्रेडिट, रुपीज है, पर्टिकुलर्स है, डेबिट है। ठीक है जी, आइए देखते हैं अब यहाँ पर व्हाट वी हैव टू डू हियर। सो लेट अस स्टार्ट। ट्रांसफर, ट्रांसफर करना, अच्छा यहाँ मैं बना लेता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो ये पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे, हाँ, सिर्फ ए बी, ए और बी, डेबिट साइड और पर्टिकुलर्स, ये हो गया। हियर इज ए एंड बी, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, ऐसे कर लिया, ठीक है। और इस तरफ क्या बना लेते हैं, आप लोगों को क्या बनाने के लिए, कैश अकाउंट बनाने के लिए बोला है। और ट्रांसफर, ट्रांसफर ही तो करना है सभी हम लोगों ने यहाँ पर, क्रेडिट साइड हो क्या हो गया, डेबिट साइड हो गया, रुपीज पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स। ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले आपको बताया था ना कि बैलेंस शीट खाली करते हैं, ट्रांसफर, ट्रांसफर करना होता है। ट्रांसफर, ट्रांसफर करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, लेट अस ट्रांसफर इट। भाई ए और बी का बैलेंस कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा बैलेंस बी डी बनकर, पर्टिकुलर सही है। कितना कितना बैलेंस जाएगा, 125,030, और कितना जाएगा ये 2070, ये चला गया बैलेंस। फिर क्रेडिटर, ये यहाँ ट्रांसफर होते हैं, अब तो ट्रांसफर, ट्रांसफर करना आ गया होगा, क्रेडिटर्स 23,150 का, दैट्स डन। इसके बाद आगे चले, कैश, कैश जो हमारे पास है वो क्या है, बैलेंस बीडी, कैश बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी है कैश का बताइए, 4520 कैश का बैलेंस है। और सन्ड्री एसेट्स, यहाँ चली जाएंगे सन्ड्री एसेट्स, 145,730, इतना पहले नोट कर लीजिए। मतलब हमने क्या किया, जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई, उसके टोटल को ट्रांसफर करना, जहां भेजना था वहां भेज दिया। उसके बाद जो हमें करना होगा वो एडजस्टमेंट है, वो बाद में करते हैं, अभी पहले इसको पूरा देखें। तो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एसेट्स रियलाइज 129,410, एसेट्स रियलाइज हो गई ना, तो रियलाइज यहाँ इस तरफ चले गए, एसेट्स यहाँ पड़े, यहाँ लिख देंगे बैंक कैश अकाउंट, एसेट्स कितने में रियलाइज हो गई, 124,910 में रियलाइज हो गई। और एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन क्या हो गया, बैंक, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के बोल रहे हैं ये, 1860 के। और ए और बी दोनों सॉल्वेंट है, ए और बी क्या है, दोनों सॉल्वेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा कैश करना था, सॉरी, कैश, ऐसे कर दिया। अब कैश अगर यहाँ क्रेडिट में, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में एसेट्स, दैट विल बी ऑफ
124910। इस तरफ रियलाइजेशन लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दैट इज ऑफ 1860। और आपको वो रूल मालूम है ना, अगर कोई लायबिलिटी बच जाए तो उसे क्या करना होता है, फुल वैल्यू पे रियलाइज करना होता है। कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, क्रेडिटर्स, कितने के क्रेडिटर पे कर रहे हैं पूरे, 23150। कर लिया, क्वेश्चन खत्म। व्हाट वी हैव टू डू नाउ, टोटल निकाल लीजिए कितना आता है, प्रॉफिट है या लॉस है बताइए, क्या है, प्रॉफिट है लॉस, आई थिंक लॉस है। देखो कितना है, द वैल्यू इज 170740 लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, किसके कैपिटल अकाउंट में चलेगी, ए और बी के। लॉस है आपके पास कितने का, 22680 का। रेशो कितनी थी आपके पास, 4:3। 4:3 डालेंगे तो कितना होगा, 12960। ये मैं बुक से देख के कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे हमारा, 9720 डन। लॉस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा इधर, क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लॉस, कितने का लॉस, 12960 और कितना 9720 डन। और अब आप क्या कर रहे हैं, इसको क्लोज कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए, इसको क्लोज कर लीजिए। ये वैल्यू है 9720, ये है 9720। इधर लिखेंगे कैश अकाउंट, मालूम है ना क्या होता है ये, लाएगा, क्या कहते हैं इसको, ही विल ब्रिंग द मनी। ये मालूम है, जब कैश अकाउंट इधर आया, व्हाट डज इट मीन, दिस फेलो विल ब्रिंग द मनी। क्या ये क्या है, लाएगा। याद है कोई पढ़ाया था जो मैंने आपको, अंग्रेजी में नहीं बोला, हिंदी में बोला, लाएगा, दिस फेलो विल ब्रिंग द मनी। ऑब्वियसली बात है, अगर कैश यहाँ पर है तो उसके अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा ना, कैश क्रेडिट में, तो डेबिट में क्या लिखा जाएगा, कितना लाएगा, देखिए, ही विल ब्रिंग हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी, 7650। तो यहाँ लिखेंगे किसका अकाउंट, बीज कैपिटल, पैसा वसूली कर रहे हैं इससे, 7650। और ये वाला बंदा क्या है, 125030, 125030, क्या लिखा जाएगा, कैश अकाउंट। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा, ले जाएगा, इससे रिसीव करेंगे पैसे, इसको पेमेंट करेंगे। अगर ये डेबिट साइड में तो पेमेंट उस तरफ जाएगी, क्या बोल के जाएगी, एज कैपिटल। कितना अमाउंट हमारे पास आया, 11112070, ये वाला अमाउंट 112070। टोटल कर लीजिए भाई कितना आता है, 4520, ये हाँ, दिस इज 137080, 137080। फिनिश, खत्म। लो, शुरू होने से पहले क्वेश्चन खत्म। इतना सा था मेमोरेंडम बैलेंस शीट, कितना हल्का क्वेश्चन है। नहीं, अरे भाई तुम्हारे तो एग्जाम में नहीं आना ना ये, सीयूटी में एमसीक्यू आते हैं। चिल मैन चिल, दिक्कत ही नहीं कुछ। क्या, इस पर केस बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं ना वो, सन्ड्री सन्ड्री एसेट्स का बैलेंस कितना आएगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रियलाइजेशन का प्रॉफिट कितना आएगा। मेरी बात समझ, पहले मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको, उसके बाद मैंने 4 क्वेश्चन पूछ लिए केस स्टडी में। क्या पूछ लिया, रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया, पूछ लिया मैंने कि पार्टनर विल टेक और पार्टनर विल गिव कितना, ठीक है, कैश बैंक का बैलेंस कितना। 3 क्वेश्चन तो बनते हैं, 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, आराम से हो जाएगा। नहीं नहीं, वो जब हम रिवीजन करेंगे तो मैं शॉर्टकट भी सिखाऊंगा आप लोगों को, अभी नहीं लेकिन। ये ना रिमेनिंग एसेट्स, कैश के अलावा जो बच गया रिमेनिंग एसेट्स तो है वो, हाउ विल यू राइट दैट, रिमेनिंग एसेट्स, कैश इज आल्सो एन एसेट्स। अब कैश तो क्या सुना है किसी को कि 500 का नोट बेचते हुए, वो नकली नोट बिकते हैं चुराने वाले, वैसे तो पैसा बिकता नहीं है। दिस इज मेमोरेंडम बैलेंस शीट, जो तुम लोगों को आती थी ना, ये हमने एडमिशन में पढ़ा था। एडमिशन में याद है, कैपिटल एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन था, ऑल द असेट्स अदर देन कैश आर एज फॉलोज, वो वाला क्वेश्चन था। मेमोरेंडम बस इतना ही है। अब एक क्वेश्चन मेमोरेंडम का करिए, फिर मैं दोबारा से आपको जनरल एंट्री की तरफ ले चलता हूँ।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं मेमोरेंडम वाला, देन विल मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 45 करिए, मजेदार क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन है, उसको करिए। क्वेश्चन नंबर 45 करिए बुक का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए। इज व्हाट, और आपका बैच कौन सा, मॉन्टे वेडनेसडे ट्यूसडे की क्लास है ये? दिखा दिखा दिखा। चलिए, इट सेज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 है आपकी किताब का, एंड पेज नंबर 7.68। ये कहता है कि प्रिया, कोमल और राखी पार्टनर थे, उन्होंने डिसाइड करा कि 2:1:1 की रेशो में था कि हम डिसॉल्व करेंगे। सन्ड्री एसेट्स इंक्लूडिंग कैश 5,000 अमाउंटेड रुपीज 88,000 है। तो कैश कितना है आपके पास? 5,000 का। सन्ड्री एसेट्स मतलब मैं बोलूं तो अदर, या ठीक है, अदर क्या लिखना, सन्ड्री एसेट्स से लिखना है 75,000, नहीं 83,000। क्या समझे इस बात को? से सन्ड्री एसेट्स इंक्लूडिंग कैश 88,000 था, 88 में कैश इंक्लूड है तो कैश हटा दीजिए ना। एसेट्स रियलाइज छोड़ दीजिए उसको, कंटीजेंट लायबिलिटी छोड़ दीजिए उसको। कैपिटल अकाउंट प्रिया कोमल के, कैपिटल प्रिया, कितना कैपिटल है प्रिया का? अच्छा 20,000। कोमल का कितना है? 20,000। और तीसरा कौन है, अबीर, राखी 20,000। टोटल कितना है? 60,000। टोटल कर लीजिए कितना हो गया, 88,000। कितना डिफरेंस आ गया? 88,000। क्या बोलेंगे इसको? सन्ड्री लायबिलिटीज कितना? 28,000। और ये आपके पास क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। गॉट इट? इस पर किसी को कोई डाउट उधर से? अब हम पहले ट्रांसफर ट्रांसफर खेलेंगे। कैपिटल में क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी। व्हाट बैलेंस बीडी? 20,000। गॉट इट? सन्ड्री लायबिलिटीज इधर डाल देंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री लायबिलिटीज कितने का? 28,000 का। इधर सन्ड्री एसेट्स 83,000 का। कैश में लिखेंगे बैलेंस बीडी। व्हाट बैलेंस बीडी? 5,000 का। अब आप क्वेश्चन में देखा है क्या बोले? सुनो सुनो सुनो, ये कह रहे हैं एसेट्स रियलाइज 80,000 इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पर कैश अकाउंट। इधर लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स, इधर लिखेंगे क्या, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने में रियलाइज हो रही है? 4,000 में। ठीक है, और ये कितना होगा? 76,000। तो टोटल कितना हो गया? 80,000। इज दैट फाइन? हाँ ठीक है भाई, तो फिर ठीक है। इसके बाद कंटीजेंट लायबिलिटी थी 8,000 की, पेड बाय द फर्म कैश। कंटीजेंट लायबिलिटी दैट इज ऑफ 8,000। कंटीजेंट लायबिलिटी कितने की? 8,000 रुपए की है। ठीक है जी। और उसके बाद वो सन्ड्री लायबिलिटी जो बची वो तो पे करना है। हाँ पे कर दिया। हाँ तो कैश तो करा है, ऐसे तो करा है। और जो अनरिकॉर्ड, इसके बारे में कुछ तो बोला ही नहीं 28,000 के बारे में। 36,000। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बताइए कितने का लॉस हो रहा है? 119। 119 कितने का लॉस हो रहा है? लॉस ट्रांसफर्ड टू
कैपिटल अकाउंट्स किस किस के? प्रिया, कोमल और राखी। और बताओ कितना, क्या रेशो है इनकी? 2:1:1। कितना कितना आएगा बताइए। हाँ, 4,500। कैसे? हाँ, पहले बोलो। वेरी गुड। 2,750। आगे ऐसे। ये इधर रियलाइजेशन लॉस 5,500, 2,750, 2,750। टोटल कर लीजिए। टोटल व्हाट इज द टोटल हियर? 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। बिफोर आई क्लोज इट, पहले मैं इधर लिख दूं। कैश रियलाइजेशन सन्ड्री लाइबिलिटीज कितना जा रहा है सन्ड्री लाइबिलिटी के नाम से? 36,000। यहाँ सन्ड्री एसेट्स के नाम पर रियलाइजेशन, सन्ड्री एसेट्स के नाम पे कितना जा रहा है? व्हाट वाज द अमाउंट? 80,000। 36,000 भाई। वो देखो, वो बेटा डिसोल्यूशन में डजंट मैटर, रिकॉर्डेड था अनरिकॉर्डेड था कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू पे इट ऑफ। अब मुझे बताइए बैलेंस। हाँ, ये बैलेंस, बैलेंस की जगह क्या लिखेंगे? कैश। व्हाट आई विल राइट? कैश अकाउंट। ये क्या है? ये आपकी फाइनल पेमेंट है, फाइनल पेमेंट। कितना? और 250। बातें ना करें, बातें ना करें, इधर देखिए आगे। तो ये हो जाएगा किसका? प्रिया, प्रियाज कैपिटल अकाउंट। कितना? 14,500। दूसरा कौन है ये? कोमल्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज 17,250। तीसरा कौन है ये? पूजा नहीं, राखी, राखीज कैपिटल अकाउंट। हाउ मच इज दिस? 250। भाई टोटल कितना हो गया अभी? 85,000। व्हाट इज दिस टोटल नाउ? 85,000। हो गया खत्म। दैट्स योर आंसर। तो ये तो क्वेश्चन वो होते हैं जो शुरू होने से पहले खत्म हो जाते हैं। सो यू हैव डन इट, इजी। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट थी, जो फिर बोले दे रहा हूँ आपसे कि आपके सीबीएसई सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? आपका सीयूटी का पार्ट था, इसलिए कर लिया इसको हमने। ठीक है। और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे उसको, वो जब रिवीजन के टाइम पे एक क्वेश्चन लेंगे बड़ा सा तब। चलिए अब आ जाइए फटाफट से। तुम स्पीड बढ़ाओ बेटा, स्पीड। इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकाल लीजिए एक बार। इलस्ट्रेशन 7 फटाफट से निकाल लेंगे। इलस्ट्रेशन 7। हाँ भाई मैं हट रहा हूँ, ठीक है बस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज का कोई पंगा नहीं है, सीधी सी एंट्री है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, एवरीबडी इज ओके विद दिस फर्स्ट एंट्री से? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोलिए। नंबर 2, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय तरण अ पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तरन्स कैपिटल अकाउंट, दैट देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ मदन अ पार्टनर, तो कोई बात नहीं। मदन का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक, ये भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मदन के बिहाफ पे अगर फर्म पे कर रही है तो फर्म क्या करेगी? उससे रिकवर कर लेगी। थर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पे आ जाइए। पवन को बोला गया था कि 20,000 रुपया आपको कैरी करना है डिसोल्यूशन का। एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 का हुआ और वो पैसा पवन ने पे किया, तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो एक एंट्री करेंगे क्या? नंबर 4 पे रियलाइजेशन क्या एंट्री करेंगे हम लोग? 4 पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन? पवंस
पवन ही है ना शायद। हाँ पवंस कैपिटल अकाउंट कितने से करेंगे? हमारा ठेका कितने से हुआ था उसके पास? 20,000। नरेशन जो भी है वो लिखा। अब अगर मान लो इस क्वेश्चन में लिखा रहता, बात सुन लीजिए पीछे से, अगर इस क्वेश्चन में लिखा रहता एक्सपेंसेस वर पेड बाय फर्म, वो कितने? 10,000। तब हम एंट्री करते रिलेशन टू पवन 20 से, पवन का कैपिटल टू कैश कितने से? 10 से। तब हम ऐसा करते। तो हम केस 5 केस 11 वो कर चुके हैं आपके साथ, ये वाला पार्ट दिक्कत पीछे। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000, याद है? 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म एंड बैलेंस वर टू बी बॉर्न बाय रवि। सेंटेंस रनिंग में है, ठीक है जी। मतलब ये था आपके पास 8,000 का खर्चा। फर्म, बॉर्न बाय फर्म, याद है मैंने करवाया था ऐसा। बॉर्न बाय फर्म कितना? 3,000। बॉर्न बाय रवि, रवि है ना, रवि पार्टनर, कितना? 5,000। भाई एक्चुअल पैसा किसने पे किया? एक्चुअल फर्म पेड 8,000। कहानी ये बनी, फर्म ने कितना पे कर दिया? 8,000। तो भाई 3,000 तो फर्म को ही पे करना था। एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000 से, ठीक है। और टू कैश या बैंक कितने से? पूरा फर्म ने 8,000 पे कर दिया। क्या ये भी फर्म को पे करना था ना? ये तो किसको पे करना था? पार्टनर को। किसको पे करना था? पार्टनर को। अब फर्म क्या करेगी? किससे रिकवर कर लेगी? रवि से। तो योर एंट्री वर्ड रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 से। अगर इस क्वेश्चन में लिखा रहता, तुम सुन नहीं रहे हो तनिष, वैसे चैप्टर गोल है तुम्हारा और ऊपर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तो समझ नहीं रहे हो, फिर सुन रहे हो तुम। सुनना समझना दोनों ना बेटा। अब अगर क्वेश्चन कहता कि एंटायर 8,000 इज पेड बाय पार्टनर, एंटायर 8,000 पेड बाय पार्टनर, तो इसकी तो एंट्री नहीं करनी हमें, ये तो उसी को पे करना है, उसी को पे। हमें इसकी एंट्री करनी पड़ेगी रिलेशन टू रवीज कैपिटल। एंटायर अमाउंट 8,000 इज पेड बाय पार्टनर। ये केस हम कर चुके हैं अपने नोट्स में अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, नंबर 6, रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर टू बी बॉन्ड एंड पेड बाय करंट पार्टनर, नो एंट्री। पार्टनर को पे करना था, पार्टनर को बेयर करना था, आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। नो एंट्री इज गोइंग टू हैपन हियर। मनोज पार्टनर टू कैरी आउट डिसोल्यूशन कितने पे? 10,000 पे। तो आप एंट्री क्या बनाएंगे? रिलेशन टू मनोज। अच्छा जी। देव पार्टनर पेड रेम्युनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। सुनो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल कितने से? 15,000 से। और अगली एंट्री रियलाइजेशन टू कैश बैंक कितने से? 8,000 से। क्यों क्यों? डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन में डिफरेंस होता है, बताया था, फूट फूट के बताया था। ये भी हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वर टू बी borne by पवित्र पार्टनर, however it was paid by हितेश अनदर पार्टनर। अगर दोनों ने मर्जी से किया तो क्या फर्म किसको पैसा देगी? बेटा सुनो, बॉर्न बाय पार्टनर है ना, लेकिन पे किसने कर दिया? हितेश ने। और फर्म की मर्जी से किया तो क्या करेंगे? हितेश से ले लो और पवित्र को दे दो। सॉरी, बॉर्न कौन कर रहा है? बॉर्न पवित्र से ले लीजिए और हितेश को दे दीजिए। पवित्र का कैपिटल टू क्या हो जाएगा? हितेश कैपिटल। कोई डाउट है? ये सारे के सारे केसेस किसी न किसी फॉर्म में मैंने क्या कर दिया था, आपको डिस्कस करे थे। और इलस्ट्रेशन देख रहे हैं आप? 6 नंबर का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 8 जो एग्जाम में आया हुआ, इसको निपटाइए फटाफट से। इलस्ट्रेशन 8 चलिए फटाफट से करिए। हाँ 8 करना है, 8 करना है। और एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन कर। सी में क्या लिखा हुआ है? भाई सोनू अपनी बीवी का लोन पे कर रहा है, बीवी सोनू की है, लेकिन क्रेडिटर तो फर्म की है ना, तो फर्म के लिए तो लाइबिलिटी है। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक होना चाहिए था। अब सोनू ने भर दिया तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोनू कैपिटल हो जाएगी। किस चीज की? उसको छोड़ो,
एसेट्स टू बी रिकॉर्डेड एट रियलाइज वैल्यू। रुक जा बेटा, आई टेक केयर। नॉट एट ऑल लिखा है, बिल्कुल साफ साफ बताया था आपको, इमोशनल नहीं होना। एसेट्स टू बी रिकॉर्डेड एट द रियलाइज वैल्यू। जब ट्रांसफर करने के बाद एसेट्स कौन सी वैल्यू पे रियलाइज करते हैं? रियलाइज वैल्यू पे। बोलो क्या बोल रहे थे, बताओ व्हाट इज योर डाउट? बोलिए क्या डाउट था, अब बोलना। अगर क्रेडिटर 90,000 के थे, फुल सेटलमेंट में 1 लाख की कोई भी चीज ले जाए, फुल सेटलमेंट, नो एंट्री टू बी रिकॉर्डेड, नहीं करना कुछ नहीं। ठीक है जी। आपकी बुक के 25-26 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, इंक्लूडिंग मेमोरेंडम वाले। तो ठीक है, जितने कर लिए बहुत, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेमोरेंडम से पहले क्वेश्चन आपसे पूरे करेंगे। मैंने हर तरह के क्वेश्चन आपको कराए हैं, जनरल एंट्री के साथ, विदाउट जनरल एंट्री के साथ, कैपिटल करंट। हाँ फिनिश, चैप्टर इज डन। लेकिन बोलने वाली बात है। सो हाँ जी। सो अगली बार से हम लोग इश्यू ऑफ शेयर शुरू करेंगे, क्योंकि मैं बताता हूँ, इश्यू ऑफ शेयर जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर होता है। तो मुझे सितंबर आपके फर्स्ट सम से पहले इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर दोनों खत्म करने हैं। चलिए, 10 साल